गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन केजीएफ सीन 2 रॉकी इंट्रोडक्शन सीन फ्रॉम द मूवी केजीएफ। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायका, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। सन 1978 में ईरान और अफगानिस्तान की वजह से अमेरिका और रूस के बीच बहुत बड़ी दरार आ गई थी। इसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ रहा था। ऑयल, कॉफी, स्टील और कॉटन की कीमतों के साथ सोने के भाव भी आसमान को छू रहे थे। लेकिन तब तक सूर्यवर्धन दूसरों की पहुंच से बहुत ऊपर जा चुका था। अपनी सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए उसने 5 पार्टनर चुने जो उसके साथ मजबूती से खड़े रहे। भार्गव की मौत के बाद उसका वारिस कमल केजीएफ से निकले कच्चे माल को पिघलवाकर फैक्ट्री में सोना निकलवाता था। वहां से निकले सोने को बेंगलोर में पहुंचाने की जिम्मेदारी राजेंद्र देसाई की थी। पश्चिमी तट की कमान एंड्रयूज के हाथ में थी। गुरु पांड्यन की सियासी ताकत का इस्तेमाल करके सूर्यवर्धन ने नेशनल पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और पूरी सरकार को अपने काबू में कर लिया। सूर्यवर्धन का सबसे बड़ा सहारा था उसका भाई अधीरा। इन सब की ताकत से बनाए गए किले में सूर्यवर्धन का बेटा गरुड़ा भी शामिल हो गया। इन दोनों की बदौलत केजीएफ इतना महफूज था कि क्या मजाल कोई उसकी तरफ आंख भी उठा सके। सूर्यवर्धन को एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ा। सूर्यवर्धन की ये हालत देखकर उसके साथ काम करने वालों की नीयत में खोट आ गया। पहली बार केजीएफ में बगावत की लहरें उठने लगी। सोने के दाम बढ़ाने की फिराक में बैठे इनायत खलील के पास बंबई में दाखिल होने का यही एक मौका था। शट्टी का दुश्मन दिलावर इनायत खलील से मिल गया। बंबई की नागपाड़ा बंदरगाह पर पहली बार उसका सोना उतरने वाला था। इस बात का पता चलते ही दिलावर बंबई को अपने कब्जे में करने के लिए निकल पड़ा। दिलावर का हुक्म है शट्टी गैंग को खत्म करना। सबको खत्म कर दो। मेरे छोकरों को ही अंदर करवा दिया। सांप के बिल में हाथ डाल दिया है उसने। आजादी के बाद पहली दफा बंबई पर खतरे के बादल मंडराने लगे। दिलावर बंदरगाह को अपने कब्जे में करने ही वाला था कि एक अनहोनी उसका इंतजार कर रही थी। जनाब, रॉकी आ गया तो? सलीम भाई, जब रॉकी हाथ लगे तभी माल लेकर आना। अभी आओगे तो लफड़ा हो जाएगा। रॉकी मिला क्या? नहीं, अभी तक नहीं मिला। बता रॉकी कहाँ है? लेकिन उसके गुंडों को जमा कर दिए। कौन सा बड़ा तीर मारा? पहले उसको पकड़। उससे तलाश करो, हमें रॉकी चाहिए। क्या है बे? रॉकी मिल गया। भाई जी, रॉकी पकड़ा गया। वो मिल गया, आ जाओ। चलो 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 चलो, मिल गया वो। आ जाओ। मारो से। छोड़ेंगे नहीं, कत्ल कर दो इसका। हमारे बाप अक्सर कहते हैं कि बेटा तूफान से कभी मत टकराना। ए सुनो रे, हमारे बाप को बता दो कि तुम्हारे बेटे ने तूफान को ही टांग दिया है। क्या रे असलम, चेहरे पे उदासी क्यों छाई हुई है? कोई लुढ़क गया क्या? ए छोटू, पुलाव लेकर आ। अबे सुनाई नहीं दिया क्या? अरे जाना। रॉकी को पुलिस ने दबोच लिया है। रॉकी पकड़ा गया, माल लेके आ जाओ। चलो बंबई। जैसे ही इनायत खलील की बोट बंदरगाह को छुएगी, बंबई हमारे हाथ से छू हो जाएगी। आज हमारी सालगिरह है और हमको तोहफे में चाहिए उसका दिल और साथ में दोनों आंखें भी। और तुम लोगों की क्या फरमाइश है? छोटू, दुश्मन। पुलाव फिर कभी। बिरयानी लेकर आ, उसके साथ रायता भी लेकर आ। जा। मुझे भी बिरयानी के साथ रायता। रक्त की बू से सारे गीदड़ एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। 15 सालों से जिस काम को तुम अंजाम नहीं दे पाए, तुम्हारी औलाद ने एक पल में कर दिया। लेकिन ये गीदड़ इससे बेखबर हैं कि ये रक्त उनका ही शिकार करने वाले शेर का है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन वो है कहाँ? लटका दिया उसे।
हैप्पी बर्थडे अरे रॉकी नहीं, मेरी औलाद कहाँ है? तुम्हारी औलाद उसने ही लटकाया है। हैप्पी बर्थडे दुश्मन दिलावर, हैप्पी बर्थडे। अरे जनाब, तूफान को लटकाते नहीं। अरे और अमाथीर, इसका बर्थडे सॉन्ग बंद कराओ। तूफान से भागते हैं। दिन मुबारक दिलावर। बम्बई मेरी है बोलने वाले सारे बड़बोले आज एक ही जगह फंस गए हैं। वो उन सबको बम्बई की गलियों में दौड़ा दौड़ा एक एक करके खत्म करेगा। मेरा इतना खून देख के मेरी माँ का खून खौल जाता। मेरे कदम बम्बई में पड़ते ही भट्टी में झोंक दिया गया मुझे। खाने में गली कूचे की ठोकरें खाई, मार खाई, तब जाकर जालिम पेट की आग बुझी। अफसोस बम्बई इस बात से बेखबर थी कि भट्टी में गिरने वाला लकड़ी नहीं लोहा है, और उसी भट्टी की तपिश ने मुझे दहकता हुआ खंजर बना दिया, और खंजर सिर्फ खून बहाता है। बम्बई के अंदर बाप की जागीर है। नहीं, तेरे बाप की, और तेरा बाप तेरे सामने है। आज ही पैदा हुआ था ना, इसलिए मरना भी आज ही के दिन चाहता है। आज मैं तुझे तोहफे में आंख और कलेजा दूंगा, लेकिन तेरा ही भाग। भाईजान, भाईजान, गुस्ताखी माफ कर दो भाईजान। नहीं, गुस्ताखी माफ नहीं करो। क्या बनता है, तोहफा नहीं लेगा। भाई वहाँ देखो। बम्बई में एक और समंदर है तो दूसरी ओर रॉकी। यहाँ अगर मछलियों को भी साहिल पर आना होता है तो वो भी इसकी अनुमति से आती हैं। अबे क्या करे, तुम्हें खोलो ना। रुक
भाई इनायत खलील के जहाज वापस जा रहे हैं। क्या साहब, बारात तो लौट गई। ओ गॉड, सीरियसली मैं बताऊं, यही मैजिक क्रिएट करने की कोशिश की शायद, बट सलार में वो मतलब देखो रॉकी का जो प्रेजेंस था, स्क्रीन प्रेजेंस, एक लुक ही इतना खतरनाक था जो मुझे थोड़ा सा सलार में मिसिंग लगा। और फिर उसके अलावा मैं अगर बात करूं डायलॉग्स, मैंने रिव्यू में ही बोला कि और पावरफुल डायलॉग्स होते तो अच्छा होता है ना। जैसे कि केजीएफ, क्यों सीटियां बज रही, क्यों हर बात पे सीटियां हो रही है, हर बात पे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, क्राउड ऐसा एकदम ऐसा वो था, क्यों? बिकॉज ऑफ द पावरफुल डायलॉग्स जो इस सीन में भी हुए बहुत सारे। एंड इस मूवी के बाद जो क्रेज आया बियर्ड वगैरह सारी चीजों का, ये अलग क्रेज था, अलग क्रेज। से तो 2 में 3 का भी अनाउंसमेंट हुआ, ठीक है, तो क्योंकि ये चलने वाली फ्रेंचाइज, ये केजीएफ है भाई साहब, इसको रॉकिंग स्टार यश कहा से कहा, और नाम भी रॉकी देखो मूवी के अंदर। सीरियसली मजा आ गया जिस तरीके से दुनिया के बाद ये वाला सीन आया, एंड लटका हुआ ही था। एंड जो डायलॉग्स थे, जो बियर्ड उसका है, किस तरीके की पर्सनालिटी, जिस तरीके से वॉक कर रहा है, जिस तरीके से उनका इंट्रोडक्शन हुआ, जिस तरीके से एक्शन सीन्स हुए, सब कुछ एक नंबर। अब और भी सीन्स देखने तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा, बाय।